एक निर्जन द्वीप पर अकेली भटक रही महिला को अचानक कुछ अजीब दिखाई दिया। जब उसने छूकर देखा तो उसे चिपचिपा सा महसूस हुआ। घबराकर उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। असल में यह चट्टान से बह रहा शुद्ध प्राकृतिक जंगली शहद था। चूंकि दोनों को ऊर्जा की जरूरत थी, वे चट्टान पर चढ़ने लगे और शहद के स्रोत का पीछा करते हुए एक गुफा तक पहुंच गए। गुफा अंदर से काफी बड़ी थी। आगे बढ़ते हुए वे गुफा के अंत में एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता देखकर दंग रह गए। ये इतना बड़ा था कि उसमें एक छोटा बछड़ा भी समा सकता था। उन्हें तुरंत स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने वापस जाकर अपने साथियों को बुलाने का फैसला किया। अचानक उन्हें तेज भिनभिनाहट सुनाई दी। वे तुरंत गुफा के अंदर छिप गए। अगले ही पल एक विशाल 3 मीटर लंबी मधुमक्खी उनके सामने आ गई। यह देख वे दोनों डर के मारे कांपने लगे। विशाल मधुमक्खी ने उन पर हमला करने की कोशिश की। भागते भागते वे फिर से छत्ते के पास पहुंच गए। उनके दोस्त ने अचानक छत्ते के अंदर छिपने का सुझाव दिया। वे दोनों छत्ते के अंदर जाकर दुबक गए, लेकिन मधुमक्खी इतनी चालाक थी कि उसने उनका छिपना भांप लिया और बाहर से छत्ते को बंद करने लगी। अब दोनों फंसे हुए थे। तभी उनके दोस्त को एक सूखे पत्तों का ढेर दिखा। उसकी बुद्धि तेज थी और उसने तुरंत एक योजना बना ली। उसने अपने पास रखी माचिस निकाली और सूखे पत्तों में आग लगा दी। गर्मी से मधुमक्खी के छत्ते में एक बड़ा छेद बन गया, जिससे वे बाहर निकलने में कामयाब रहे। बाहर निकलते ही वे अपने अन्य साथियों से जा मिले। अचानक रेत में से एक विशाल केकड़ा निकला और 2 साथियों को उठाकर फेंक दिया। वे अभी संभल भी नहीं पाए थे कि केकड़ा अपने विशाल पंजों से हमला करने लगा। उनमें से एक लड़का बचने के चक्कर में गिर पड़ा और केकड़े ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। बाकी दोस्त उसे बचाने के लिए अपनी छड़ी से केकड़े पर वार करने लगे, लेकिन केकड़े का खोल इतना मजबूत था कि उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दोस्त ने रस्सी से केकड़े के पैर बांधने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर केकड़े को उठाने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से उसे पास के ज्वालामुखी स्रोत में गिरा दिया। कुछ ही पलों में केकड़ा उबलकर स्वादिष्ट व्यंजन बन गया और सबने खुशी खुशी समुद्री भोजन का आनंद लिया।